अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, असल में नॉवल खौफ की आखिरी किस्त काफ़ी लंबी थी, इसीलिए हमने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तो आइए चलते हैं नॉवल खौफ की छठी किस्त की तरफ। एक खौफनाक आवाज़ उसकी समातों से टकराई। आवाज़ में शदीद गुस्सा था। तलहा खौफ से पीछे हटा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फ़कीर की आंखें स्याह हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक करीहा मुस्कुराहट थी। तलहा ने एक झटका लिया और उसकी तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। तलहा को लगा जैसे उसका दिल हल्क में आ गया हो। वो तेज़ी से अपनी कार की तरफ भागा। इतनी देर क्यों लगा दी? मन्नत ने पूछा। वो थोड़ा रश था, तलहा ने हकलाते हुए कहा। वो बहुत उलझा हुआ लग रहा था। मन्नत ने तलहा के चेहरे पर नज़र डाली और कहा, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, तलहा ने कहा। उसने मन्नत को कुछ बताना मुनासिब ना समझा और वो जल्द ही घर वापस आ गए। आधी रात को तलहा को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात के बारे में सोच रहा था। पहली बार भी उसने यही अल्फाज कहे थे। शीशे पर भी इसी ने लिखा था और कार का हादसा भी इसी की वजह से हुआ था। ये सब वो मन्नत की वजह से कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उससे दूर रहूं। तलहा की सोचों का सिलसिला जारी था जब मन्नत एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। उसकी आंखों में खौफ था और वो रोने लगी। क्या हुआ मिन्नत? तलहा परेशान होकर उठा। वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, मिन्नत ने रोते हुए कहा। किसने कहा तुम्हें? तलहा ने उसके आंसू पोंछे। मैंने ख्वाब में देखा है, वो आपको तकलीफ दे रहा था और कह रहा था कि तुम मेरी वजह से उससे दूर हो जाओ। मिन्नत की आवाज़ में खौफ था। ख्वाब सच नहीं होते मिन्नत, परेशान मत हो, तलहा ने उसे समझाया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही देर बाद मिन्नत दोबारा सो गई। तलहा भी थोड़ी देर सोचने के बाद सो गया। 2 दिन बाद तलहा का एक्सीडेंट हो गया। मन्नत को अस्पताल से कॉल आई तो वो सीमा बेगम और रिदा को लेकर फौरन अस्पताल पहुंची। माहीन भी अस्पताल आ गई। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? सीमा बेगम ने पूछा। अल्लाह का करम है, वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। सबने शुक्र अदा किया और इंतज़ार करने लगे। सबसे आखिर में मन्नत तलहा से मिलने गई। तलहा बेंच पर आंखें बंद की लेटा हुआ था। जब उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो आंखें खोल दी। मन्नत खामोशी से उसके पास आकर खड़ी हो गई। कैसे हुआ ये सब? मन्नत ने धीमी आवाज़ में पूछा। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, अब मैं ठीक हूँ, देखो, तलहा ने कहा। छोटा सा एक्सीडेंट? मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी जान जा सकती थी। मन्नत, मुझे खुद समझ नहीं आया, अचानक मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और मैं दरख्त से टकरा गया, तलहा ने बताया। ये सब वही कर रहा है, मन्नत ने कहा। तलहा खामोश हो गया। अब उसे मन्नत की बातों पर यकीन हो चुका था। वो मन्नत को उसकी किस्मत पर नहीं छोड़ सकता था। मैं आती हूँ, मन्नत ने कहा और तेज़ी से बाहर की तरफ गई। कहाँ जा रही हो? तलहा ने आवाज़ दी, मगर वो जा चुकी थी। मन्नत सीधा महर के घर गई और उसे साथ लेकर उसी मज़ार पर चली गई जहाँ वो एक बूढ़ी खातून से मिले थे। वो दोनों ये सोचकर वहाँ गईं कि शायद वो खातून उनकी मदद कर सकें। हमें वो खातून नहीं मिली, मन्नत ने मायूसी से महर को बताया। मैंने तुम्हें कहा था कि हो सकता है वो ना मिले, महर ने कहा। लेकिन परेशान ना हो, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो अब तलहा को भी नुकसान पहुंचा रहा है, मन्नत ने रोते हुए कहा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मन्नत ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब वो उसे भाग नहीं सकती थी। अब उसके पास उसका मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल से घर आने के बाद तलहा की सेहत काफ़ी बेहतर थी, मगर मन्नत का खौफ दूर नहीं हुआ था। वो एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रही थी और दिन रात उसकी देखभाल में मसरूफ़ थी। मन्नत, तुम्हें कुछ याद है कि वो जिन पहली बार तुम्हारे पीछे कहाँ से लगा था? तलहा ने एक शाम पूछा। ना, बिल्कुल याद नहीं, मन्नत ने परेशानी से जवाब दिया। सोचो, कोई सुनसान जगह, कोई पुरानी गली या कोई खास दरख्त, तलहा ने वजाहत की। मन्नत कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, दरख्त, हाँ, एक पुराना दरख्त, वो अक्सर मेरे ख्वाब में आता है, शायद सब कुछ वहीं से शुरू हुआ हो। क्या तुम्हें वहाँ जाने का कोई वाकया याद है? तलहा ने उम्मीद से पूछा।
हाँ, मन्नत ने सरगोशी की। माजी का लम्हा। रात गहरी हो चुकी थी। एक सुनसान सड़क पर कार तेजी से दौड़ रही थी। मन्नत खिड़की से अंदर आती यख बसता हवा को महसूस कर रही थी कि अचानक गाड़ी एक पुराने मनहूस से दरख्त के करीब आकर रुक गई। हमजा गाड़ी का मसला देखने के लिए बाहर निकला। इसी लम्हे महर की कॉल आने पर मन्नत भी फोन सुनने के लिए बाहर निकल आई और दरख्त की साए में खड़ी होकर बात करने लगी। उसने सुनहरे बाल खोल रखे थे और लाल कुर्ता सफ़ेद ट्राउज़र पहना हुआ था। परफ्यूम की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। अचानक मिन्नत को लगा कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो कोई मौजूद नहीं था। अजीब बात है, वो बड़बड़ाई। मिन्नत, फौरन गाड़ी में आओ, सायरा बेगम ने सख्ती से डांटा। वो तेजी से गाड़ी में वापस चली गई। हमजा ने कार को दोबारा स्टार्ट किया और वो आगे बढ़ गए। काश मैं उस दिन वहां ना जाती, मिन्नत ने सिसकते हुए कहा। सब उसी दिन शुरू हुआ है। घबराओ नहीं मिन्नत, तलहा ने दिलासा दिया। मैंने एक बुजुर्ग से बात की है। वो अभी सफ़र पर हैं मगर जल्द ही आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। मुझे यकीन है वो हमारी मदद करेंगे। मन्नत ने हाँ में सर हिला दिया। तलहा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी के इब्तिदाई दिन यूं खौफ और परेशानी में गुजरेंगे। रात का 1 बज रहा था। मन्नत खौफजदा होकर उठ बैठी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, बस एक मध्यम साइड लैंप चल रहा था। उसने बराबर में सोए हुए तलहा पर नज़र डाली। उसे महसूस हो रहा था कि तलहा की हालत की जिम्मेदार वो खुद है। आज फिर वही डरावना ख्वाब। वो ख्वाब में देखती थी कि कोई तलहा को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं अब उन बुजुर्ग के आने का इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर उसने फिर तलहा को तकलीफ दी तो? मन्नत सोचने लगी। उसकी नज़र सियाह धागे पर पड़ी। उसे वो बुजुर्ग खातून याद आईं जिन्होंने कहा था, अगर तुम इसे अपनी कलाई में बांध लो तो वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। एक खतरनाक ख्याल उसके जहन में आया। अगर मैं ये धागा तलहा को बांध दूं तो वो महफूज हो जाएगा। तलहा को बचाने की धुन में मन्नत ने बगैर सोचे समझे धागा अपनी कलाई से खोला और तलहा की कलाई पर बांध दिया। उसने लाइल्मी में खुद को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। वो जिन तो यही चाहता था कि मन्नत अपना हिफाजती धागा उतार दे, और मन्नत ने उसे अपने मकसद में कामयाब कर दिया था। सुबह जब तलहा ड्रेसिंग रूम से निकला तो अपनी कलाई पर स्याह धागा देखकर हैरान हुआ। ये क्या? अगर ये मन्नत ने बांधा है तो मन्नत? उसी लम्हे रदा की चीख की आवाज आई। तलहा भागकर बाहर आया। मन्नत बेड पर बैठी एक खौफनाक अंदाज में हंस रही थी और रिदा डरकर पीछे हट रही थी। मन्नत ने गर्दन मोड़कर तलहा को देखा और उसकी हंसी और बुलंद हो गई। फिर हंसते हंसते उसने अपना सर नीचे झुका लिया और फिर कमरे में रोने की दिलखराश आवाजें गूंजने लगीं। रिदा भागकर कमरे से निकल गई। तलहा वहीं हैरान और परेशान खड़ा था। ये मन्नत नहीं लग रही थी। रोते रोते मन्नत दोबारा हंसी, फिर अचानक सर झुकाकर बेड पर गिर गई, जैसे जिस्म में जान ही न हो। वो बेहोश हो चुकी थी। तलहा ने मोबाइल लिया और कमरे से बाहर निकल आया। तलहा ने फौरन हाफिज जी को कॉल की, सारी सूरत हाल बताई और आज ही आने की गुजारिश की। हाफिज जी ने तसल्ली दी और आने का वादा कर लिया। शाम तक उन्हें पहुंचना था और सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तलहा ने दोनों खानदानों को खबर कर दी थी। हमजा, सायरा बेगम और माहीन भी वहां पहुंच चुके थे। मिन्नत होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था। तलहा ने कुछ बताए बगैर उसे आराम करने को कहा। रात गए तलहा लाउंज में इंतजार कर रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। तलहा दौड़कर दरवाजे की तरफ लपका। सामने एक अधेड़ उम्र बुजुर्ग, नूरानी चेहरे, सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में तस्बीह लिए खड़े थे। अस्सलामुअलैकुम। तलहा ने आगे बढ़कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने नर्म लहजे में जवाब दिया। तलहा उन्हें अंदर ले आया। सब ने सलाम किया। हाफिज जी ने घर का जायजा लिया। बेटा, आपने किसके बारे में बताया था? हाफिज जी ने पूछा। मेरी बीवी मन्नत के बारे में, तलहा ने जवाब दिया। वो कहाँ है इस वक्त? ऊपर कमरे में। हाफिज जी तलहा के साथ ऊपर कमरे में आए। मन्नत गहरी नींद सो रही थी। हाफिज जी ने एक नज़र उसे देखा, फिर कमरे का जायजा लिया और कुछ पढ़कर बाहर आ गए। बेटा, हाफिज जी ने आहिस्तगी से बात शुरू की, वो एक अय्याश जिन है और मन्नत से अपना मकसद हासिल करना चाहता है। वो मिन्नत को अपने साथ ले जाना चाहता है।
अभी वो अपनी तैयारियों में लगा है, जो ही वो खत्म हुई वो मिन्नत को यहाँ से ले जाएगा। हमारे पास वक्त कम है, जो करना है जल्दी करना है। लेकिन हम मिन्नत को बचाएंगे कैसे? तलहा परेशान हो गया। श्श्श, मिन्नत सो रही है। कमरे के अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंजी। तलहा फौरन कमरे की तरफ बढ़ा, मगर हाफिज जी ने उसे रोक दिया। अभी वो ठीक है, मेरे साथ नीचे आओ। लाउंज में अब सिर्फ तलहा, हमजा, हाफिज जी और अहमद साहब मौजूद थे। अल्लाह बहुत बड़ा है, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, हाफिज जी ने तसल्ली दी। मुझे बताओ ये सब कहाँ से शुरू हुआ? तलहा ने उन्हें सारी कहानी बताई। क्या तुम वो जगह जानते हो? जी शायद, तलहा के जहन में वो दरख्त आ गया। ठीक है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था हम भी वहीं से शुरू करेंगे। हाफिज जी, क्या मैं वो धागा वापस मन्नत को बांध दूं? तलहा ने पूछा। नहीं, वो धागा तुम अपने पास रखो। मन्नत को बांधने का अब कोई फायदा नहीं, वो उसे फिर उतरवाने की कोशिश करेगा। तुम सब के लिए मैं मजीद कुछ पढ़ कर दूंगा। तुम सब घर वालों की कलाई में बांधना, ताकि वो उन्हें नुकसान पहुंचाकर हमारे काम में दखल ना दे सके। तलहा ने इस बात में सर हिलाया। अब आप सब जाकर सो जाएं। और तलहा, तुम मेरे लिए एक बोतल में पानी ले आओ, हाफिज जी ने कहा। जब तलहा पानी लेकर वापस आया तो हाफिज जी ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो तलहा, तुम अभी मन्नत के पास कमरे में जाओ, मैं यहाँ बैठकर पढ़ाई करूँगा। हो सकता है वो जिन तुम पर हाजिर हो जाए, मगर तुम्हें डरना नहीं। तुम्हारी कलाई का ये धागा तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो कोशिश करेगा कि तुम ये धागा खोल दो, मगर ऐसी गलती हरगिज़ मत करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें उससे नहीं बल्कि मिन्नत से बात करने की कोशिश करनी है। वो तुम्हें सुन सकती है। जब तक वो खुद कोशिश नहीं करेगी, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। याद रखना, तुम मिन्नत से बात कर सकते हो क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। घबराना मत, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक ये धागा तुम्हारी कलाई में है। और ये भी याद रखो, जिन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका दिमाग 10 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं होता। उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा, मगर उसकी बातों में मत आना। वो इस वक्त मिन्नत नहीं है, तुम्हारा मुकाबला एक जिन से है। संभल कर रहना। तलहा ने सारी बातें अपने जहन में बिठा लीं और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। आज की रात तलहा की मोहब्बत का इम्तिहान थी, जहां उसे अपनी मन्नत को जिन के कब्जे से आज़ाद कराने की पहली कोशिश करनी थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये थी नॉवल खौफ की छठी किस्त। जैसा कि आपको बताया गया था, असल में ये आखिरी किस्त बहुत लंबी थी, इसलिए हमने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अब इंशाअल्लाह कल शाम 6 बजे आपके साथ इस कहानी की आखिरी किस्त शेयर की जाएगी।